इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। आप संभल का मामला ले लीजिए और संभल के बाद अब बदायूं चले आइए। बदायूं में भी ऐसी ही खबर दिखाई दी है कि बदायूं में जो है जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी नियम कायदे कानून हैं सब विपक्ष के लिए है। विपक्ष के एजेंट को परेशान किया जा रहा है, पर्ची नहीं बनाने दिया जा रहा है, पर्ची खराब कर दी गई, पानी उस पर गिरवा दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके यहाँ भीड़ भी दिखेगी तब भी कार्रवाई नहीं, 200 से 300 मीटर बाहर कर दिया जाएगा। और बदायूं से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के आदित्य यादव, जब तक वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं तब तक हालात ठीक रहते हैं। जैसे वहाँ से हटते हैं हालात बेकाबू हो जाते हैं और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है, वोटर्स को परेशान किया जाता है। अगर इस तरीके से चुनाव होगा तो फिर अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरीके के इलेक्शन का क्या मतलब है। प्रत्याशी ने बताया भी कि हमने शिकायत भी की है, हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की, लिखित शिकायत भी, आरओ से भी बात की है, प्रेक्षक से भी बात की, अपने सबसे बात करके शिकायत की है कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वोटिंग स्लो है, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उनको लठ मारकर बाहर भगाया जा रहा है। इस पर आप देखिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई उन पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और उनके जो है पुलिस वालों के हौसले बढ़ चढ़ कर आगे बोल रहे हैं। आप देखिए, संदीप चौधरी कमेंट्री हैं, उन्होंने बाकायदे इस पर पोस्ट किया, ब्रेकिंग, हमारे बस्ते हटवाकर उस पर पानी गिरा दिया गया जिससे हमारी पर्ची खराब हो गई। आदित्य यादव जो कि प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो बता रहे हैं। बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पुलिस के खिलाफ धरने पर भी बैठे हैं। कहा, मेरे बस्ते के बगल में पुलिस तैनात है, सारे कायदे कानून सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। जो कुछ भी कायदे कानून बनाए गए हैं वो विपक्ष को फॉलो करने के लिए बनाए गए या सबके लिए फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं? या सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है? क्या पुलिस वालों को दिखाई नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से काम करते हैं? आपने मेरठ का इलेक्शन देखा था, कैसे अरुण गोविल जा रहे थे, 4-5 लोग उनके साथ थे और बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही थी बूथ के अंदर तक जहां वोटिंग हो रही थी। उस पर शायद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन संभल में प्रत्याशी के साथ 2 लोग चल रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर दी, उस पर उनको धक्का मुक्की करके उनको भरने की कोशिश की कि इनको भरो, इनको जेल में डालो, ये ऐसे नहीं घूम सकते, ये सब वो सब। तो आप समझिए ज़रा कि एक तरफ आप अरुण गोविल पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, अरुण गोविल राम का नाम लेते हैं, अरुण गोविल बाकायदे राम की तस्वीर लेकर वोट मांगते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आम इंसान जो है वो नियम को फॉलो करता है, प्रत्याशी भी नियम को फॉलो करते हैं, तब भी उन पर कार्रवाई हो जाती है। ये तो अपने आप में सरासर दिखाई देता है किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। अब आप समझिए ज़रा बदायूं में किस तरीके से धांधली हो रही है। एक 22 सेकंड मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखेंगे तो वहां के लोग क्या कुछ बता रहे हैं, इससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ज़रा वीडियो आप देखिए पहले। छोटी पर्ची मान नहीं कर रहे, छोटी पर्ची ना मान कर रहे, निकाल दिया सबको। 3-4 को निकाल दिया मेरे सामने। अच्छा, हाँ तो कह रहे बड़ी वाली पर्ची ला, बड़ी वाली काहे की नहीं बनी है? इसका मोबाइल में आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड है और यह पहचान पत्र संग होने चाहिए। बात है। कितने लोग निकाल दिए वहाँ से? 4-5 लोग निकाल दिए हमारे सामने। तो सुन लिया, बदायूं में 4-5 लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया कि उनके पास छोटी वाली पर्ची थी। अब पर्ची तो थी, वोटर लिस्ट में नाम तो था, आधार कार्ड आपके समक्ष था, वोटर आईडी कार्ड आपके समक्ष था, आपको देखना चाहिए। दरअसल सरकार भले ही ये दावा करे कि उसको मतदान कराना है, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरीके के अभियान चलाने हैं, चुनाव आयोग को भी चलाने हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े इस पर विचार नहीं करना। अगर किसी के पास छोटी पर्ची तो क्या वो वोट डालने का अधिकारी नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं प्राप्त कि वो छोटी पर्ची लेकर आए तो वोट डाल सके? लेकिन उसके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि वो वोट नहीं डाल सकता है, तो ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सब मिली भगत के तहत हो रहा है? क्या सबको बता दिया गया कि इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको चीज़ें सुव्यवस्थित करनी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना है, विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं उनको परेशान करना है, उनके वोटर्स को परेशान करना है? उमेद मुअज्जम ने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और लिखा उमेद ने कि बदायूं से आरोप है कि मतदाता केंद्र पर मतदाता की छोटी पर्ची को नहीं माना जा रहा है।
लोग आधार कार्ड, आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ को वोट डालने से रोका जा रहा है। कृपया चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा कि इस मसले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा? क्या जिस तरीके से आदित्य यादव ने एक के बाद एक बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि 191, 192, 193, 194 यहाँ पर जो है 191 से लेकर 94 तक जो बूथ संख्या है वहाँ पर किस तरीके से धांधली की जा रही है, वहाँ कैसे जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, विपक्ष के वोटर्स हैं, उनके खिलाफ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल, अगर इस तरीके से बदायूं में किया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे और वही सवाल शायद पूछा जा रहा है और उन्हीं सवालों पर ये प्रशासन जो है जवाब तक नहीं दे पा रहा और चीज़ों को सुधर तरीके से बता भी नहीं पा रहा है कि आगे इस पर हम क्या एक्शन लेंगे। देखिए खबर कि बदायूं चुनाव 2024, बदायूं में मतदान के बीच धरने पर बैठे आदित्य यादव प्रशासन पर लगाए ये बड़े आरोप। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 10 सीटों पर संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का यह मतदान है। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं मतदान के बीच बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव धरने पर बैठ गए। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव का आरोप है कि प्रशासन उनके और उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। बता दें कि बदायूं में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव धरने पर बैठ गए हैं। आदित्य यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस उनका बस्ता नहीं लगने दे रही है। बकौल आदित्य, उनके बस्ते पर पुलिस वालों ने लात मारी, जिससे वोटर लिस्ट और पर्चियों पर पानी चला गया। इस बीच चुनाव आयोग ने 4 घंटे के अंदर हुए मतदान को भी साझा किया है। यूपी की सभी सीटों पर सुबह 11 बजे तक 26.12 वोटिंग हो चुकी। ये भी आंकड़ा भी जारी किया जा रहा है और ये देखिए आप किस तरीके से यूपी तक ने बाकायदे एक्स पर पोस्ट भी किया है और इसके बाद चीज़ें जो है अब आप समझ सकते हैं। लिखा है कि हमारे बस्ते हटवाकर उस पर पानी गिरा दिया गया, जिससे हमारी पर्ची खराब हो गई। बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। कहा, मेरे बस्ते के बगल में पुलिस तैनात है, सारे कायदे कानून सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। ये सवाल भी उन्होंने पूछा है और आप समझिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। देखिए रब्बान सैफी ने भी लिखा कि बदायूं लोकसभा के सहसवान विधानसभा इस्लाम नगर में बूथ संख्या 9 व 10 पर भी यही हालात है। पुलिस जो है वो वोटर पर्ची वाले बस्ते छीन ले गई है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। मेवालाल लिख रहे हैं चुनाव आयोग को तो आदमी हो डील करता है तो कोई ईश्वर नहीं है। चुनाव आयोग में मेरी जानकारी में इतना हिम्मत नहीं कि बीजेपी के खिलाफ बोल दे, सब केवल कमज़ोर वर्ग के लिए है। ये गरीब वर्ग भी कह रहा है कि सारे नियम कायदे कानून गरीब वर्गों के लिए है। ऐसा चुनाव आयोग किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।